हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों एक बार फिर से हम टेंस पढ़ने के लिए हाजिर हो गए हैं। हमने आप लोगों को टेंस के सभी भाग 12 भाग पढ़ा दिए हैं और आप लोगों ने संभवतः से नोट भी बना लिया होगा और उसे अभ्यास में भी आप लोग ला रहे होंगे। तो अब इस टेंस को थोड़ा सा और इजी करने के लिए हम आपको एक तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आपका टेंस और आसान हो जाएगा और पूरी तरह से आपके टेंस का टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर इस चार्ट को आप लोग बना लेते हैं बढ़िया से और उसे समझ लेते हैं तो आपका सारा काम टेंस हम एक पन्ने पर एक्सपोज करने जा रहे हैं, जिसे आपने 12 पृष्ठों पर लिखा होगा, 12 टेंस अलग अलग पन्नों पर लिखा होगा। आज हम उसे एक पन्ने पर लिखने जा रहे हैं और आप इस चार्ट के माध्यम से पूरा टेंस मेमोराइज कर सकते हैं, बहुत आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। बस हमें समझना है कि इस एक पन्ने पर हेडिंग देखिए, टेंस एट ए ग्लांस, अर्थात टेंस एट ए ग्लांस का मतलब हो जाएगा टेंस एक नज़र में। इसकी हिंदी यहां हो जाएगी टेंस एक नज़र में। टेंस एक नज़र में यानी हम 12 टेंस को एक पेज पर लगाने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, एक चार्ट बनाने जा रहे हैं। इस चार्ट से आपके लिए टेंस को समझना, टेंस को याद करना, टेंस की सहायक क्रियाओं को याद करना, टेंस की पहचान याद करना, टेंस में क्रिया का कौन सा रूप लगता है, इन सबको याद करना आपके लिए इतना इजी हो जाएगा जिसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बस इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस चार्ट को आप लोग अपने कॉपी में जो बीच वाला पन्ना होता है जहां पंच लगा होता है उस दोनों पन्ने को खोल करके आप इस तरह से एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम बनाइएगा। जिसमें करना क्या है, पहले कॉलम में आप लिखेंगे टेंस, दूसरे कॉलम में आपको लिखना पहचान, तीसरे कॉलम में सहायक क्रिया लिखना है, उस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया लगती है आप यहां लिख देंगे, और चौथे कॉलम में आपको मुख्य क्रिया का रूप। आप जानते हैं 12 टेंस पढ़ चुके हैं, हर टेंसों में क्रिया का नया नया रूप लगता है। किसी में ING लगता है, किसी में सेकंड फॉर्म लगता है, किसी में फर्स्ट फॉर्म लगता है, किसी में मूल रूप लगता है, किसी में यस या यस लगता है। तो इन सबको हम एक पन्ने पर उतारने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार वीडियो, बहुत ही शानदार चीज आपके लिए हम बहुत ही यूनिक चीज बताने जा रहे हैं। इनको ध्यानपूर्वक देखिए और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। तो हमने टेंस नंबर 1 यहां लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी पहचान बच्चों आपको बताई गई है, ता है। अब शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं, इसको आप पूरा समझेंगे। ता है, ती है, ते हैं आदि। अब ये शॉर्टकट समझ रहे होंगे ना, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि आएगा वह है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माना जाएगा। इतना समझ गए। अब इसकी सहायक क्रिया देख लीजिए। इसकी सहायक क्रिया आपको बताई गई है डू या डज। डू या डज क्लियर है। डू या डज लगता है लेकिन शर्त के साथ लगता है, हमेशा डू डज नहीं लगता है। इसके लिए शर्त क्या देखिए, यहां आप लिखेंगे ब्रैकेट में ओनली इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, ओनली इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। इसको समझ लीजिएगा। ये फिर से देखें, आपकी सहायक क्रिया है डू या डज लेकिन ओनली इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, यानी केवल इंट्रोगेटिव नीचे भी आ रहे हैं, केवल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में ही आप डू डज का प्रयोग करेंगे, बाकी साधारण वाक्यों में नहीं लगता है। अब आ जाए मुख्य क्रिया का रूप। इसमें मुख्य क्रिया में करते क्या है, यस या ES जोड़ते हैं, यस या ES जोड़ते हैं। लेकिन यहां भी कंडीशन है ओनली इन अफर्मेटिव, ओनली अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब समझ रहे होंगे साधारण वाक्य। केवल साधारण वाक्यों में हम मुख्य क्रिया के साथ यस या यस जोड़ते हैं, लेकिन वो भी ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, सारे कर्ताओं के साथ नहीं। तो अब इस शॉर्टकट फार्मूले को पढ़ने के लिए आपको पहले लॉन्ग कट फार्मूला तो याद करना पड़ेगा। यहाँ तो मैंने एक थोड़ा सा आइडिया बताया है कि इस आइडिया से आप समझ सकते हैं कि कौन सा टेंस है फला वाक्य, या उसमें कौन सी सहायक क्रिया लगनी है, कब लगनी है, और क्रिया का रूप कौन कौन लगेगा। ये आप आसानी से इस चार्ट को देख करके जान सकते हैं।
आइए दूसरे टेंस पर चलते हैं। आपके दूसरे टेंस का नाम है बच्चों, क्या याद है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इस टेंस की पहचान आप लोगों को याद है कि नहीं याद है? रहा है, रहे हैं, रही है, आदि। अब आदि में समझ जाएंगे। अब सारे शब्दों को लिखना तो संभव नहीं है, छोटा सा ब्लैक बोर्ड है और इतने कम शब्दों में हमको यहाँ दिखाना है, तो आप समझ जाएंगे रहा है, रही है, रहे हैं, जिस हिंदी वाक्य अंत में आएगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। इसकी साइक्रिया देख लीजिए। इसकी जो साइक्रिया होती है वो इज है, एम है, आर है। समझ गए? इज, एम, आर इसकी साइक्रिया होती है। इसके मुख्य क्रिया का रूप देख लीजिए, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखें, आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म समझ रहे हैं ना? यानी इसमें क्रिया का आईएनजी रूप लगता है। अब आइए देखें क्वेश्चन नंबर 3, टेंस नंबर 3 देख लीजिए। आपका जो टेंस नंबर 3 होता है बच्चों, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान याद है आप लोगों को? नहीं याद है? याद होना चाहिए। चुका है, चुकी है, या है, या है। अब इतने से आप समझ जाएंगे, समझदारों के लिए इशारा ही काफी होता है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ई है, ए है, या हूं आदि जिस हिंदी वाक्य अंत में आएगा वह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इसकी सहायक क्रिया देख लीजिए। सहायक क्रिया इसमें 2 हैं, एक है हैज और एक है हैव। हैज और हैव, इसमें क्रिया का रूप आपको याद होना चाहिए कि जितने भी परफेक्ट हैं, 3 परफेक्ट हैं कुल, और तीनों परफेक्ट में क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, यानी V3 हम कह सकते हैं। V3 समझ जाएंगे? V3 का मतलब होता है क्रिया का थर्ड फॉर्म। आईएनजी फॉर्म का मतलब मूल रूप में एनजी जोड़ा जाता है। V3 का मतलब क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम। अब टेंस नंबर 4 पर आ जाएं। टेंस नंबर 4 का नाम है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी पहचान तो याद ही होगा, समय देकर, समय देकर, रहा है, रही है। रहा है, रही, हम 2 ही शब्द लिख रहे हैं, लेकिन आप आगे जोड़ सकते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। यदि ऐसा आपके सेंटेंस में दिखाई दे रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। अब इसकी सहायक क्रिया पर आ जाइए भैया। इसके जो सहायक क्रिया बच्चों वो है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन। अब आ जाइए क्रिया में। इसमें होता है आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म प्लस। यहाँ प्लस बच्चों इसलिए लिखा जा रहा है, इसमें चूंकि समय भी दिया होता है तो समय के लिए हम सिंस या फार का भी प्रयोग करते हैं। सिंस या फार में से भी कोई एक लगाते हैं, इसलिए आईएनजी फॉर्म के साथ साथ आपको सिंस या फार भी लगाना पड़ता है टाइम को शो करने के लिए, टाइम को दिखाने के लिए। तो ए रहे आपके प्रेजेंट। अब हम चलते हैं टेंस नंबर 5 पर। टेंस नंबर 5 बोले तो पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का पहचान तो अनलिमिटेड है, इसे हम शब्दों में लिख ही नहीं सकते हैं, लेकिन जानने के लिए हम आपको क्या बताते हैं। इसमें होता था ता है, ती है, इसमें होता है ता था, चूंकि पास्ट होता है ता था, ती थी, या ई ए, या ई ए आदि, या ई ए आदि, यह इसकी पहचान होती है। केवल इन्हीं शब्दों से पास्ट इंडेफिनिट नहीं घिरा हुआ है, इसके अलावा भी इसकी पहचान बहुत अनलिमिटेड होती है। अब उसको आप धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो जानेंगे। अब इसमें क्रिया, सहायक क्रिया देख लीजिए, लगता है डिड, लेकिन कंडीशन है। डिड लगता है लेकिन कंडीशन के साथ ओनली इन, ओनली इन, आईएनटी
प्लस निगेटिव। इसको समझ लीजिए बच्चों, इसको पूरा लिखिएगा इंट्रोगेटिव। मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने शॉर्टकट में लिखा है डिड लगता है ओनली इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में। अब क्रिया के रूप में आ जाइए, सेकंड फॉर्म लगता है, इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है। इसके अलावा किसी भी टेंस में आपको क्रिया का सेकंड फॉर्म नहीं दिखाई पड़ेगा। सेकंड फॉर्म लगता है लेकिन कंडीशन के साथ, ओनली इन ए डबल एफ। अब ए डबल एफ शॉर्टकट में हमने लिख दिया, आप समझ जाएंगे। नीचे चलिए आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। ओनली इन अफर्मेटिव, केवल अफर्मेटिव वाक्यों में ही हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आ जाइए टेंस नंबर 6। टेंस नंबर 6 में देख लीजिए, आपका टेंस नंबर 6 पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है 6वां नंबर बच्चों। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान आपको बताई गई है, रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे अगर किसी वाक्य के अंत में आता है तो दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी सहायक्रिया देख लीजिए। सहायक्रिया आपको 2 सहायक्रिया बताई गई है, एक है वाज और एक है वर, WERE। वाज और वर इस टेंस की सहायक्रिया हैं। और क्रिया का रूप देख लीजिए बच्चों, ING फॉर्म। ING फॉर्म लगता है। अब तक देख लीजिए कितने ING हुए, एक ING यहां हुआ है, एक ING यहां और एक ING यहां। 6 टेंसों में अब तक 3 बार ING आ चुका है। इसका मतलब आगे के भी 6 टेंसों में 3 बार ING आएगा। कुल मिलाकर के 6 टेंसों में ING का कब्जा है। चलिए 7वां चलते हैं। आपका 7th टेंस है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की पहचान बच्चों देख लीजिए, चुका था। इसको थोड़ा सा और सीधा, चलिए ठीक, चुका था, चुका था, चुकी थी, या था, या था। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे। शॉर्टकट में आप समझ जाइएगा। अब इसकी सहायक्रिया देख लीजिए। इसकी इकलौती सहायक्रिया है जिसका नाम है HAD, हायड। क्रिया का रूप में आ जाइए, V3 लगता है बच्चों। इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। अब आ जाइए टेंस नंबर 8 पर। टेंस नंबर 8 आपका है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान आपको बताई गई होगी। ना याद हो फिर से जान लो, समय देकर, समय देकर रहा था, रही थी, रहे थे। समय देकर रहा था, रही थी, रहे थे। अब इसकी सहायक्रिया पर आ जाइए। इसकी जो सहायक्रिया होती है वो भी इकलौती सहायक्रिया है, हैड बीन। दिस हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड विथ ऑल द सब्जेक्ट्स। यानी सारे कर्ताओं के साथ हमको हैड बीन सहायक्रिया का ही प्रयोग करना होता है। चूंकि अकेले है तो इसी का ही कब्जा है सारे कर्ताओं पर। अब इसका रूप देख लीजिए। क्रिया का रूप इसमें होता है, मुख्य क्रिया का रूप ING फॉर्म। ING फॉर्म लगता है बच्चों इसमें। अब आ जाइए टेंस नंबर 9, यानी फ्यूचर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, टेंस नंबर 9 यानी फ्यूचर टेंस का पहला भाग। इस टेंस की पहचान बहुत सीधी पहचान है, बहुत ही सीधी पहचान, बेहद सीधी। लेकिन हमारी लाइनें सीधी नहीं हो रही हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, इसकी पहचान है गा, गे, गी, गा, गे, गी। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आ जाता था वही तो बच्चों होता था फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसकी सहायक्रिया देख लीजिए। सहायक्रिया है विल और सैल। विल और सैल। क्रिया का रूप देख लीजिए। क्रिया का रूप है V1 यानी क्रिया का
मूल रूप क्रिया का फर्स्ट फॉर्म इसमें लगाया जाता है। टेंस नंबर 10 पर आ जाइए। अब टेंस नंबर 10 आपका है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर एक बार कंटिन्यूअस आपके सामने 10 तक दे चुका है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान हो जाएगी, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसकी सहायक क्रिया पर विचार कर लेते हैं। इसकी सहायक क्रिया है विल बी, विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी नामक दो सहायक क्रियाएं इसमें लगाई जाती हैं और क्रिया का आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म क्या शानदार फॉर्म है, जो 12 टेंसों में से 50% टेंसों पर अकेले काबिज है। बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है क्रिया का, जो 6 टेंसों पर हावी हो चुका है। तो आई विल बी और शैल बी का प्रयोग इसमें होता है सहायक क्रिया के रूप में और आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अब आ जाइए टेंस नंबर 11 पर। आपका टेंस नंबर 11 देख लीजिए, होता है फ्यूचर परफेक्ट होता है ना, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है आपका टेंस नंबर 11। इसकी पहचान देख लीजिए। इसकी पहचान की लाइन सीधा ही खींच दें, सीधा कहाँ होगा लेकिन कुछ, चलिए फ्यूचर परफेक्ट की पहचान देख लीजिए। चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, या होगा, या होगा, ई होगी, या होगा, ई होगी, आदि आता है तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है और उसकी सहायक क्रिया होती है विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव होती है इस टेंस की सहायक क्रिया और उसमें लगता है V3 क्रिया का थर्ड फॉर्म। अब आपका होता है अंतिम टेंस। इस अंतिम टेंस का नाम होता है बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए टेंस नंबर 12 है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान होती है वो है समय देकर, समय देकर रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। समय देकर रहा होगा, रही होगी, रहेंगे। जैसे वो 2 बजे से खेल रहा होगा, वो 3 घंटे से पढ़ रहा होगा, ये सब सारे टेंस क्या होंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे। इसकी सहायक क्रिया देख लीजिए, विल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन होता है और यहाँ क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगता है, आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर। यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सिंस फॉर शायद नहीं लिखे हैं, आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर यहाँ बढ़ा लीजिएगा। आईएनजी फॉर्म और सिंस या फॉर यहाँ भूल गए थे, इसको मेंटेन कर लीजिए। तो बच्चों ये रहा है आपका शानदार चार्ट टेंस एट ए ग्लांस। हमने भरपूर कोशिश किया है सुंदर बनाने का, लेकिन हम कला के शिक्षक तो हैं नहीं, हाँ साहित्य का टीचर। अब साहित्य का टीचर कला कितना बढ़िया बनाएंगे आप ही लोग बता दीजिए। जितना भी हो सकता था, जितना खूबसूरत हो सकता था उतना खूबसूरत हमने बनाया है, लेकिन आप लोग हमसे खूबसूरत बनाइएगा। हमारे द्वारा बनाए गए चार्ट से बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत आप लोग बनाइएगा। और इस चार्ट के माध्यम से ही हम टेंस नहीं पढ़ सकते बच्चों। ये तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि अगर आपको टेंस आज तक समझ में नहीं आया है तो हम उसको एक पन्ने पर उतार करके आपको समझाने का प्रयास किए हैं। इस चार्ट के साथ साथ
आपको इनसे संबंधित जो रूल्स लिखवाए गए हैं, नियम लिखवाए गए हैं, उनको भी याद करना होगा। जब वह नियम याद होगा तो ही इस फार्मूले का प्रयोग कर पाएंगे, नहीं कि वो नियम याद ही नहीं है, पास्ट कंटिन्यूअस के नियम याद ही नहीं है, इस नियम से थोड़ी बना पाएंगे। ये तो हमने एक आपका काम आसान किया है। जो बहुत कठिनाई से आपको साइक्रियाँ याद होती थी, पहचान याद होती थी, आप कभी जब अनुवाद करेंगे तो आप इस चार्ट को खोल करके बैठ जाइए और आपको जो वाक्य दिया रहेगा इसी में कोई ना कोई पहचान रहेगी उसकी। हिंदी सेंटेंस में यही इसी में से कोई पहचान रहेगी। अब इस पहचान से आप पहचान लीजिएगा कि फला टेंस है और फला टेंस के साथ इसमें कौन सा क्रिया लगती हैं, फिर इसमें कौन सा क्रिया का रूप लगता है, तो ये गलतियां नहीं होंगी। तो इस चार्ट से आपको लाभ होगा ना? होगा, बिल्कुल होगा, श्योर लाभ होगा यदि आप मन से इस चार्ट को याद कर लेते हैं। और ऐसे नहीं याद होगा बच्चों, जो लोग टेंस पहली बार पढ़ रहे हैं या जिनको आज तक टेंस समझ में नहीं आया है, ऐसे बच्चे इसको एक बड़े से पन्ने पर, एक जो बच्चे प्रैक्टिकल वाला चार्ट बनाते हैं, लंबा सा होता है, 2-3 रुपये का मिलता है, 5 रुपये का, उस चार्ट पर बड़े बड़े अक्षरों में आप लोग बना लीजिए और कहीं ऐसी जगह पर चिपका लीजिए जहां पर आपकी नज़र बार बार पड़ती हो। जैसे आपका बेडरूम हो गया, आपका बरामदा हो गया, गेट के बगल हो गया, नहीं जहां आपकी नज़र दिन भर में ज़्यादा बार पड़ती हो उस जगह पर चिपका लीजिए। और रोज़ देखोगे तो याद कैसे नहीं होगा? भाई रोज़ देखेंगे तो याद नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। आप रोज़ देखेंगे तो ज़रूर, मेरा पूरा विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह चार्ट आपके दिमाग में पूरी तरह से फीड हो जाएगा और कहीं आपको टेंस में समस्याएं नहीं होंगी। और आप जो भी गलतियां करते हैं अनुवाद के समय, वो गलतियां आपसे बिल्कुल भी नहीं होंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। आप इस चार्ट को देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं बगल हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको खूब बढ़िया सुंदर सुंदर तैयार कर लीजिए। और तैयार करने के बाद अब आपका टेंस मेंटेन हो गया। अब हम कल आपको एक बहुत ही अद्वितीय टॉपिक पढ़ाएंगे, एक्सेप्शन ऑफ द टेंस। बच्चों, हमने टेंस में केवल आपको बेसिक जानकारी दिया है, यह कंपटीशन लेवल की तैयारी के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं तो सिर्फ लॉकडाउन में आपका समय न बर्बाद हो, आपका कोर्स ना पिछड़े, आप कुछ करते रहें, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जहां कुछ नहीं था वहां मैं कुछ देने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए यह जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, यह कंपटीशन के रूप में इसको मत पढ़िए, आप लोग इसको बेसिक जानकारी के लिए पढ़िए। और जब आपका बेसिक जानकारी स्ट्रांग हो जाएगा तो आगे के टॉपिक्स को समझने में आपको बिल्कुल समस्याएं नहीं आएंगी। हम अब आपको पढ़ाएंगे एक्सेप्शन ऑफ द टेंस, यानी टेंस के अपवाद। यानी ये जो पहचान लिखवाई गई है, कभी कभी इस पहचान से संबंधित वाक्य हम आपको कल बताएंगे, लेकिन लिखा रहेगा भले किसी टेंस में, लेकिन उसका अनुवाद किसी और टेंस में होगा। तो इस टॉपिक को जानने के लिए हम अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक आप इस टॉपिक को मजबूत कर लीजिए, इस चार्ट को याद कर लीजिए और खूब बढ़िया से समझ लीजिए, ताकि आपको कहीं भी कोई समस्या ना हो। और बच्चे शिकायत और करते हैं कि सर वीडियो साफ नहीं आ रहा है। देखो, मैं जितने संसाधन मेरे पास हैं उस संसाधन से मैं आपको वीडियो उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूं, अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपने मोबाइल के कैपेसिटी के हिसाब से, जितना भी हो सकता है मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आपकी भी एक क्वालिटी बनती है कि आप वीडियो को जब भी देखें तो जानते हैं क्या करें, आप वीडियो की क्वालिटी होती है, एक बार बताए थे 144p होता है, 240 होता है, 360 होता है, आप 480p पर देखा करिए। जब भी 480p पर और फुल स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। ये हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस चार्ट को बना लेंगे, उसे याद कर लेंगे और अगले टॉपिक में हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय, धन्यवाद।